हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज हम आयरन कार्बन डायग्राम देखने वाले हैं। हार्डली ये पूरा जो कंसेप्ट है वो जो मैं समझाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ मात्र 9 से 10 मिनट का वीडियो रहना है। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके ऊपर में परसेंटेज ऑफ कार्बन रखा हुआ है, जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर मैंने टेम्परेचर को रखा हुआ है। 725 डिग्री सेल्सियस, 910 डिग्री सेल्सियस, 1127, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1495। जो टेम्परेचर है ये एक एवरेज टेम्परेचर है, मतलब अगर किसी और बुक में आप देखोगे तो हो सकता है ये डेटा थोड़ा 723 लिखा हो, या 1127 की 1130 लिखा हो, 1125 लिखा हो, या 1110 लिखा हो। 1400 जो टेम्परेचर इसको 1400 ही रहेगा। 1495 की जगह 1491 हो सकता है। 1535 से वो प्लस माइनस 1540 भी हो सकता है, 1539 भी हो सकता है, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, बट हम इस टेम्परेचर को लेके रेफर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज वाले कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं। क्या यहाँ पे हम लेते हैं 2.1%, दैट इज 2.1%। यहाँ लेते हैं 4.3%। ये दो परसेंटेज याद रखना है, 2.1, 4.3। और उससे पहले यहाँ पे एक रहता है परसेंटेज 0.76 या 0.8 ले सकते हैं इसको। 0.76 या 0.8 इसको हम ले सकते हैं, 0.8 भी ले सकते हैं और 76 ये परसेंटेज रहता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा, जो 725 है और ये 910, ध्यान सुनना, इन दोनों के बीच में एक टेम्परेचर हम लेते हैं इस तरह से। हम यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 725 यहाँ पे एक टेम्परेचर लेते हैं 0.008। ये कार्बन का परसेंटेज 0.008, 0.008। यहाँ से स्टार्ट, जीरो यहाँ पे, जीरो से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करते हैं, तो ये 910 से। इन दोनों को हम थोड़ा सा ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं इस तरह से, 725 वाली लाइन पे ऐसे करके यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, ये लाइन जुड़ेगा। अच्छा, इसी को हम सीधे ऐसे आगे लेके चलेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन, देखते जाना ध्यान से। ये स्ट्रेट लाइन सीधा जाएगा इस तरह का। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सर जो 1127 है, यहाँ से भी एक लाइन ले लेते हैं कुछ इस तरह से, सीधा लाइन, देखते जाना। बस ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं चाहूँ तो वैसी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इनको हम डॉटेड लाइन भी दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। इस तरह के लाइन रहेगा। अच्छा, 4.3 लाइन को भी हम डॉटेड वर्टिकली खींच लेते हैं, और 2.1 को भी वर्टिकली हल्का सा खींच लेते हैं इस तरह से। ये आपको टेम्परेचर लिमिट्स याद रखनी है, 4.3, 2.1। अच्छा, अब आगे कैसे बनेगा? जो 0.76 है, 0.76 यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जो 0.76 है ये थोड़ा सा क्लोज होगा, ये जो लाइन होती है ये कुछ क्लोज होती है इस तरह से, ऐसे मिलता है ये, यहाँ से देखो कुछ इस तरह से मिलता है। और इस लाइन को हम यहाँ पे जोड़ते हैं, जो 0.76 वाली लाइन है, इस लाइन के पास इसको ऐसे जोड़ेंगे, और इस लाइन को 910 से यहाँ पे जोड़ते हैं, दैट इज 0.76 पे यहाँ पे जोड़ेंगे इसको हम 0.76 पे। तो ये 0.76 पे से जुड़ेगा। इस तरह से लाइन को याद रखना है, ये डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इस तरह को याद रखना है, और इस लाइन को हमें सीधा रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर जब हम यहाँ से चलेंगे तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे जोड़ना होता है, इस चीज़ को यहाँ जोड़ना होता है, और यहाँ से 1400 से, जो 1400 वाली लाइन है, इससे हम एक लाइन ऊपर लेके चलते हैं, और यहाँ से ऊपर से नीचे लेके आते हैं। इसको हम ऐसे लेके आते हैं आगे, और इसको थोड़ा सा, इसको हम ऐसे लेके चलते हैं, इस ऊपर वाली लाइन को थोड़ा सा आगे। मैं परसेंटेज अभी लिख दूंगा इसमें, ध्यान से देखते चलिएगा। ये कुछ लाइन ऐसे चलेगी, ये यहाँ तक जाएगी, और इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। ध्यान क्लियर है? अच्छा, जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने 2.1 पे जोड़ा आके, और 2.1 पे, और इस लाइन को जब हम जोड़ेंगे, इस आगे वाली लाइन को हम इसको जोड़ते हैं 4.3 पे, कुछ इस तरह से, ऐसा कर्व, और यहाँ से हम ऐसे बना देते हैं। ध्यान से देखो इस तरह का। जो ये आपको ऐसे लग रहा है कि सर मछली की पूंछ है, यहाँ मछली की पूंछ है, इस तरह से जो शेप है, इसी को हम बोलते हैं आयरन कार्बन डायग्राम। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या सर? पहला पॉइंट ये वाला एक पॉइंट याद रखना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये परसेंट, इन सब की परसेंटेज चाहिए हमें, प्लस एक ये वाला पॉइंट याद रखना है, इसको भी स्ट्रेट लाइन से, इस पॉइंट को भी याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है सर, ये मेरा जो ये वाला पोर्शन है, ये सब सॉलिड रीजन है। जो इस लाइन, जो टॉप मोस्ट लाइन है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो ये वाली लाइन है, ध्यान से देखना, ये जो लाइन है, इसके ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो सब लिक्विड है। तो ऊपर मैं एल दिखा रहा हूँ, लिक्विड, लिक्विड को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिक्विडस लाइन। अच्छा, ये हमारे पास होता है अल्फा आयरन, ये गामा, और ये डेल्टा। जो अल्फा होता है वो हमारा बीसीसी होता है, अल्फा होता है वो बीसीसी होता है। गामा जो होता है इसको ऑस्टेनाइट बोलते हैं, ऑस्टेनाइट, दैट इज एफसीसी। कैसा होता है? एफसीसी होता है। और डेल्टा हमारा जो होता है वो फिर से बीसीसी होता है। तो आपको याद रखना है, अल्फा जो आयरन होगा वो बीसीसी होगा, डेल्टा आयरन वो होगा वो बीसीसी होगा, गामा वो एफसीसी होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये आपको याद रखना है, किस टेम्परेचर पे कहाँ पे क्या मिलेगा। अच्छा, ये जो 3 पॉइंट है सर, मैंने एक ये वाला पॉइंट बोला, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, जैसे ये जो पॉइंट है, एक सेकेंड पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। क्या बोलते हैं? यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। और हर एक यूटेक्टिक पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम
जीरो होगा, दैट इज इनवेरिएंट पॉइंट होता है यूटेक्टिक पॉइंट। सेम इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पैरीटेक्टिक पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट इसको बोलते हैं पैरीटेक्टिक पॉइंट, और ये यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा सर, जीरो होगा, पैरीटेक्टिक पॉइंट। एंड एक पॉइंट हमारे पास आता है इस वाला पॉइंट जहां पे 0.76%, इस पॉइंट को बोलते हैं हम यूटेक्टॉइड पॉइंट। क्या बोलते हैं, यूटेक्टॉइड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, यूटेक्टॉइड पॉइंट साथ में याद रखना सर, जो 2.1% से नीचे वाली पार्ट है ये वाला मेरा स्टील कहलाता है, ये मेरा पार्ट स्टील कहलाता है, दैट इज स्टील। जो हमारा ये वाला पॉइंट है 0.0% से लेके 2.1% के बीच में कार्बन परसेंटेज, इसको स्टील बोलते हैं। इसके आगे जो पोर्शन होता है 2.1%, इसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में परसेंटेज होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है 6.67%, जस्ट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा होता है। जब अल्फा जब इधर चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनता है अल्फा प्लस परलाइट, अल्फा प्लस परलाइट, जिसको हम सीमेंटाइट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जो ऑस्टेनाइट है इसी को हम एक बार बोल सकते हैं Fe3C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, अल्फा, और ये हमारा गामा है तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, ये फेज चेंज रीजन है। यहाँ डेल्टा है, इधर लिक्विड है तो यहाँ पे लिक्विड प्लस डेल्टा, ये हमारा गामा है तो ये गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा। सेम चीज, ये लिक्विड है, ये गामा है तो लिक्विड प्लस गामा हो जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है सर, ये होता है गामा प्लस लीडेबोराइट, लीडेबोराइट, गामा प्लस लीडेबोराइट, ध्यान रखना। साथ में जो ये हमारे पास अल्फा प्लस Fe3C जिसको हम बोल रहे हैं, Fe3C को बोलते हैं सीमेंटाइट। क्या बोलते हैं, सीमेंटाइट, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो Fe3C है इसका स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोरोम्बिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक, इसका स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक होता है। अल्फा हमारा BCC होता है, साथ में डेल्टा जो होता है वो BCC होता है, और जो गामा होता है दैट इज FCC होता है। ये स्ट्रक्चर भी याद रखना, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछा जाता है। अच्छा, पूछता जाता है सर यूटेक्टिक पॉइंट किस परसेंटेज पे होता है, दैट इज 4.3, ये 2.1 पे, यहाँ ये पैरीटेक्टिक पॉइंट होता है, इसका परसेंटेज याद रखिएगा 0.16 के आसपास होता है, 0.16। ये जो परसेंटेज है, ये होता है 0.1%। अच्छा, ये जो परसेंट होता है 0.5। अच्छा, ये 0.5, और यहाँ पे मैंने 0.76 इधर लिखा क्योंकि यहाँ पे इसको जूम करके मेरे को दिखाना है, तो मैंने 0.5 यहाँ ले लिया। एक्चुअली 0.76 थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है। अच्छा, ये 2.1, इसको बोलते हैं यूटेक्टॉइड पॉइंट। यूटेक्टॉइड या यूटेक्टिक है, इसमें अंतर क्या है सर, जब भी हम यूटेक्टिक पॉइंट की बात करेंगे, जब भी हम यूटेक्टिक पॉइंट की बात करेंगे तो यूटेक्टिक पॉइंट में होता क्या है, आपको कंडीशन याद रखनी है। कितना सर, ये जो रिएक्शन होगी हमेशा ऊपर से नीचे आना है। ऊपर क्या है, लिक्विड, जब कोई लिक्विड से सॉलिड में बनता है, एक लिक्विड दो सॉलिड में बनता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, यूटेक्टिक पॉइंट। जैसे यहाँ पे लिक्विड हमारे पास क्या बन रहा है सर, गामा प्लस लीड, ये दोनों सॉलिड फॉर्म में होंगे, तो लिक्विड से सॉलिड की जो कंडीशन है इसको बोलते हैं क्या, यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट होगा क्या सर, यहाँ पे लिक्विड से दो सॉलिड में बनेगा, ठीक है, याद रखना यूटेक्टिक पॉइंट। अच्छा, इस यूटेक्टिक पॉइंट से राइट साइड जब चलते हैं तो इसको बोलते हैं हाइपर यूटेक्टिक पॉइंट। हाइपर यूटेक्टिक, हाइपर मतलब मोर, यूटेक्टिक पॉइंट, हाइपर यूटेक्टिक। और इससे पीछे जाओगे इस वाले पॉइंट तक, ये होता है हाइपो, हाइपो मींस लेस, हाइपो यूटेक्टिक पॉइंट, हाइपो यूटेक्टिक, हाइपो यूटेक्टिक पॉइंट। सेम चीज यूटेक्टॉइड पॉइंट जो होगा, यहाँ पे ये हमारा गामा होता है, गामा से किस में जाता है, अल्फा प्लस परलाइट में। याद रखना रिएक्शन 725 डिग्री जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है कितना सर, एक गामा से मतलब FCC से कन्वर्ट होता है किसमें, परलाइट में। ये साइनी सरफेस होता है, दैट इज, इससे आगे चलोगे तो हाइपर यूटेक्टॉइड पॉइंट हो जाएगा, हाइपर यूटेक्टॉइड, हाइपर यूटेक्टॉइड याद रखना है। इससे पीछे रहोगे इस लाइन से तो हाइपो होता है, हाइपो मतलब लेस। ये पॉइंट से याद रखना है डायरेक्टली। जब हमारा गामा दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं यूटेक्टॉइड पॉइंट, ठीक है। सेम चीज, ये सॉलिड, दो सॉलिड और लिक्विड प्लस सॉलिड जब कन्वर्ट होता है एक सॉलिड में, ऊपर से नीचे आना हमेशा रिएक्शन करते समय, लिक्विड प्लस सॉलिड जब हमेशा एक सॉलिड में बनेगा दैट इज ऑस्टेनाइट जिसको हम बोल रहे हैं। लिक्विड प्लस सॉलिड, हमारा लिक्विड प्लस डेल्टा जो है वो हमारा एक सॉलिड एक लिक्विड जब एक सॉलिड में कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं पैरीटेक्टिक पॉइंट। तो ये पॉइंट से याद रखना डायरेक्टली। साथ में जो अल्फा BCC ये चीज। अब क्वेश्चन यही पूछेगा कि सर यूटेक्टिक कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर है 1127 डिग्री सेल्सियस पे यूटेक्टिक रिएक्शन होता है जिसपे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। सेम चीज यूटेक्टॉइड पॉइंट पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 0 होता है। यूटेक्टॉइड रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होता है, 725 से 723 मिलेगा, वो आपको याद रखना है डायरेक्टली, ठीक है। इससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे, आप इस डायग्राम को डायरेक्टली याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी